ओम का ध्वनि, उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द ब्रीथ। श्वास लेने के बाद अंदर इतना ही है कि अपने प्रैक्टिस के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ देर उसे अंदर रोकना है, एकदम से उसका पीरियड नहीं बढ़ाना, स्लोली स्लोली उसको बढ़ाना है, एकदम से नहीं। प्राणायाम से सबसे ज्यादा पावर गेन होती है, सबसे ज्यादा। स्पिरिचुअल तो होती ही है, पर आप देखेंगे प्राणायाम करने के कुछ ही दिन पश्चात, अब ये भस्त्रिका कपालभाति वगैरह ये अच्छे हैं फिजिकली, साधना के लिए भी अच्छे हैं, आप यदि करें तो भी ये एक्स्ट्रा है। पर मेडिटेशन के लिए क्या करना है इसको? अब योगा फॉर स्पोर्ट्स, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा फॉर बेटर लुकिंग, सो इसके साथ योगा फॉर स्पिरिचुअलिटी, योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड योगा फॉर स्टडी हम इस दृष्टि से देखते हैं। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज नथिंग बट जस्ट मैनेजमेंट ऑफ द माइंड। ओंकार और प्राणायाम करने के बाद फिर इस प्रकार से ध्यान करें, जिस प्रकार से अभी बताया। समय के अभाव के कारण संक्षेप से बात की, पर आपको विस्तार से करना है और आपको उसमें मेरी स्टडी अच्छी हो रही है इस प्रकार की भावना से ज्यादा मेरी स्टडी आज की अच्छी हो चुकी है इस प्रकार की भावना से। मेरा टेंशन जा रहा है ऐसे नहीं, टेंशन जा चुका है वर्तमान। इसलिए इस प्रकार का मेडिटेशन करते हुए या आप विस्तार से करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें अच्छा देवता भगवान की भावना करने से लाभ ही है कि उसमें नीरसता नहीं। आपको टॉक करने के लिए कोई है, आपको स्माइल करने के लिए कोई, उसमें नीरसता नहीं। ये भी एक बात स्वामी जी ने हमारे युवा सन्यासियों को, अपने युवा सन्यासियों को बेलूर मठ में प्रशिक्षित किया। स्वामी जी उस समय लेक्चर देना टालते थे, क्योंकि स्वामी जी का कहना था लेक्चर देकर लोगों को समझाने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि अभी हमें मनुष्य निर्माण अपनी प्रसिद्धि को बाजू में रख के यह काम प्रैक्टिकली उन्होंने किया। इसलिए स्वामी जी के अभी साधना मार्ग कैसा है, इसलिए स्वामी जी के जो कर्म योग, ज्ञान योग, राज योग, भक्ति योग सब पढ़ने लायक है युवाओं को। स्वामी जी ने प्रशिक्षित किया शिष्यों को। उसके पश्चात स्वामी जी को आग्रह के निमंत्रण आ रहे थे, फिर से स्वामी जी को विदेश जाना पड़ा। स्वामी जी इंग्लैंड और अमेरिका गए। इसके साथ साथ कैलिफोर्निया में स्वामी जी के वेदांत का खूब सुंदर प्रचार, खूब मीन्स यू कैन कंपेयर इट विथ इंग्लैंड एंड अमेरिका। विस्तार से प्रचार हुआ। खूब स्वामी जी के वहाँ फॉलोअर्स भी हुए। स्वामी जी ने अपने गुरु बंधुओं को अलग अलग स्थानों पे स्थापित किया और उन्हें प्रचार करने का आदेश दिया। स्वामी जी अपने गुरु बंधुओं को बहुत फ्रेंकली रहते थे, कभी सबसे एलर्ट थे, पर कभी किसी बात का फोर्स नहीं करते थे, प्रेम से सब। बात उसके प्रचार कार्य इसी प्रकार चल रहा था। पुनरागमन हुआ स्वामी जी का देश में। स्वामी जी से पूछा गया कि स्वामी जी ये बात वस्तुतः पहले पूछी है। स्वामी जी जब आ रहे थे वापस स्वदेश तो उनमें एक छोटे बालक जैसी उत्सुकता, मेरे जैसे छोटा बच्चा, ये अनुभव तो शायद आप लोगों को नहीं है, पर जो गुरुकुल में रहते हैं उन्हें, जब छोटा बच्चा गुरुकुल में पढ़ता हुआ दिवाली की छुट्टी के लिए अपने घर जाता है, जैसा आनंदित होता है अपने माता पिता जी के पास जाते हैं, वैसी अनुभूति स्वामी जी को भारत में आती है। स्वामी जी को पहले भी, स्वामी जी जब विदेश से आ रहे थे तो स्वामी जी को पूछा गया कि स्वामी जी आपने अभी यूरोप के इंग्लैंड अमेरिका के इतने समृद्ध देश थे, अभी आपको आपके गरीब भारत में जाते हुए कैसा लगेगा? स्वामी जी का उत्तर प्रसिद्ध है, आप सबको भी होगा। यही बात स्वामी जी ने कही कि मुझे पहले भी यह धारणा थी कि मेरा देश आध्यात्मिक देश है, पर अभी इस भोगवादी साम्राज्य से निकल के जब मैं मेरे स्वदेश जा रहा हूँ तब मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि
मेरा देश केवल आध्यात्मिक नहीं है, तो उसके कमिटी के कण कण ईश्वरीय परमाणु विराजमान। चंदन है जिस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, करवाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा स्वामी जी का अपने मातृभूमि के प्रति इस प्रकार का भाव अंतिम तक, कैसी मेरी मातृभूमि की, कैसी मेरे स्वदेश की उन्नति हो, देश के लोगों का इस प्रकार से उत्थान हो, अंतिम तक। मैंने बताया कि उनके पास लोग जाते थे तो भारत की दरिद्रता को सोच के स्वामी जी को रोना। स्वामी जी बाद में अपनी माँ की, भुवनेश्वरी देवी की इच्छा थी तीर्थ यात्रा की, उन्हें लेके तीर्थ यात्रा गए। सन्यासी को भी माँ का सम्मान अनिवार्य बताया है। उसके पश्चात माँ ने कहा कि नरेनी की दीदी, तुम जब बीमार थे बचपन, तो उस समय मैंने एक दुर्गा माँ से मन्नत की थी कि तुम मेरी ठीक हो जाओगे तो मैं इस प्रकार पूजा करवाऊंगी, यानी जो उसका ही वो रह गया है 39 साल, वो पूरा। देखिए
अब स्वामी जी विश्वविख्यात है, स्वामी जी एक वेदांती है, पर फिर भी उन्होंने इसका त्याग नहीं किया। एक उन्होंने कहा माँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विधिवत दुर्गा उसका जो कुछ भी विधि विधान था, स्नान करके गीले कपड़ों से दंडवत परिक्रमा स्वामी जी ने उस अवस्था में भी की। उसके बाद स्वामी जी ने अपने मठ में विधिवत दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया। स्वामी जी की एक विशेषता यह थी, दुर्गा पूजा महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें महत्वपूर्ण बात है, आप उनके चरित्र में आपको ध्यान में आएगा कि वेदांती होते हुए भी यह बाद में मिशन में कितना आचरित हुआ है एक अलग बात है, आपको ये फिलहाल देखना शायद नहीं मिलेगा, पर स्वामी जी के जीवन की बात है। स्वामी जी के जीवन में स्वामी जी धर्मशास्त्र की विधियां ढंग से पूरी होती है या नहीं, इसको बहुत बारीकाई से निरीक्षण किया। मीन्स वेदांती होने के बाद व्हाट इज देयर इन पूजा पाठ एंड ऑल दिस, नो, विधिवत दुर्गा पूजा का उत्सव उन्होंने अपने मठ में संपन्न कराया, विधिवत उसके ऊपर ध्यान रखा और अपने ब्रह्मचारियों के उपनयन सब विधि विधान से। स्वामी जी का इसके साथ साथ यह भी कहना था अपने गुरुबंधुओं से कि एक वेद विद्यालय स्थापित होना चाहिए। स्वामी जी ने उनके अंतिम हफ्ते में लास्ट वीक 2 जगह दिखाई कि यहाँ पे मेरा शरीर शांत होने के पश्चात इसको स्थापित करो और यहाँ पर एक वेद विद्यालय स्थापित करो। यद्यपि उनके 98 साल के बाद आफ्टर 98 इयर्स स्वामी जी के जाने के पश्चात यह उनकी इच्छा पूरी हुई, पर फिर भी स्वामी जी का कहना यह था कि वेदों को छोड़ के वेदांत का अनुशीलन नहीं हो सकता। स्वामी जी का मन की उनकी स्थिति ये थी कि वेदों का प्रचार, वेदों का चिंतन हमारी परंपरा से कम हो रहा है। कम था ऐसी बात नहीं, उस समय तो आर्य समाज बहुत जोरों से था और वेदों का खूब प्रचार भी था, पर स्वामी जी ने कहा कि वो अपनी परंपरा से होना चाहिए। स्वामी जी ने, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जो गलत चीज है उसका स्वामी जी ने खंडन नहीं किया और अपनी परंपरा से वेदों का अध्ययन, वेदों का चिंतन, वेदों का अनुशीलन, वेदों के रिचुअल्स इस प्रकार से उसका स्वामी जी ने अपने गुरुबंधुओं को निर्देश दिया। बहुत पश्चात हुआ, पर स्वामी जी की मानसिक धारणा थी, इसको हमें समझना चाहिए। उसके पश्चात 1902 में कांग्रेस का अधिवेशन बंगाल में हुआ। तिलक जी भी उस समय मिलने गए और जैसे मैंने कल बात बताई, एक भी नेता से स्वामी जी ने इंग्लिश में बात नहीं की। एक भी नेता से जो उनसे बात करता स्वामी जी उसे हिंदी में स्टार्ट करता। किसी बात की आवश्यकता पड़ना अलग बात है और उसके पीछे लग जाना अलग दूसरी बात है। स्वामी जी का देशभक्तों के लिए, समाज सुधारकों के लिए अत्यंत मार्गदर्शक पूर्ण उनका आचार विचार रहता था। स्वामी जी की तबियत बहुत प्रवास के कारण, भ्रमण के कारण मेहनत बहुत की है। आप जब उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतना स्वामी जी घूमे हैं, इतना स्वामी जी ने खूब है। पहले तो भारत भ्रमण के बाद में भी स्वामी जी को खूब भ्रमण करना पड़ा। स्वामी जी अनेकों को प्रेरणा भी दी। अभी एक ट्रस्ट चैरिटी वगैरह जो हो रही है, जॉन रॉकफेलर अमेरिका, एक बार स्वामी जी जब अमेरिका में फेमस हो गए तो उस समय उसने, अब स्वामी जी अपना रीड कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे, स्वयं का अध्ययन कर रहे थे, तो अब वो अमीर था, बहुत बड़ा था, विदाउट अपॉइंटमेंट वो उसने किसी को बाहर पूछा नहीं, सीधा अंदर है। स्वामी जी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम कर रहे थे। उसके बाद स्वामी जी आया केम अवैया बहुत वाणी में। उसके बाद फिर स्वामी जी ने कहा आई डू, देखा भी और फिर डू यू नो हु आई एम, अपने काम करते हैं। वो ऐसा ही चला गया। स्वामी जी ने उसे कहा यू आर नॉट, ईगो बहुत था, इसलिए तुम इस संपत्ति के मालिक नहीं, तुम इसके संरक्षक हो, यू आर ट्रस्ट। जब दूसरी बार आया तब उसने जो है 10 लाख का चेक और
मैंने दे दिया था किसी संस्था, तो उसकी रसीद स्वामी जी के पास दी। स्वामी जी टेक दिस। स्वामी जी ने देखा और फिर कहा थैंक्स मी फॉर दिस। स्वामी जी ने वो उठाया और उसके जेब में रखा और कहा यू थैंक मी फॉर दिस, और उसके जेब में छिपा। किसको तुम दान देते, किसको तुम इसके ऊपर उपकार करते। इस बात को ध्यान देना आवश्यक है कि स्वामी जी ने अभी भी ये बात बताई कि राजे रजवाड़ों को भी यही बात बताई कि 3 दुखियों को मदद करनी पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक कौन? फाउंडेशन ऑफ बिल गेट्स was started after when he read the book of Swamiji of Karma Yoga. जमशेद टाटा वो स्वामी जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो तो केवल स्टील का प्रोडक्शन के लिए उसको जानने के लिए जा रहे थे, पर स्वामी जी ने कहा यू शुड स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट। स्वामी जी ने अनेक लोगों को प्रेरणा दी। स्वामी जी का शरीर बहुत थका हुआ था, स्वामी जी अत्यंत बीमार भी रहने लगे। हुआ ऐसा कि बेलूर मठ में स्वामी जी थे। स्वामी जी को मैंने पहले भी बताया था, भोजन करके खिलाना लोगों को बहुत पसंद था, अपने शिष्यों को भी खिला रहे थे। एक बार भोजन हुआ, सबके हाथ पे स्वामी जी पानी डाल रहे थे, सबके हाथ धुला रहे थे। बेसिस की व्यवस्था नहीं थी उसमें, तो हाथ धुला रहे थे। सबको लगा कि ये क्या कर रहे हैं, पर स्वामी जी का स्वभाव पता था, सब हंस रहे थे, धो रहे थे। मार्गारेट नोबेल भगिनी निवेदिता, अभी जिसका नाम हो चुका है, उसने पूछा स्वामी जी व्हाट आर यू डूइंग दिस? तो स्वामी जी ने कहा नथिंग। Jesus also he washed the legs of his followers. Don't you know? तो उसने कहा but it was the last day of his life. स्वामी जी ने कुछ कहा नहीं, स्वामी जी मुस्कुराए। स्वामी जी ने पंचांग मंगवाया। 4 जुलाई महीना था, 4 तारीख को स्वामी जी ने मार्क किया, ध्यान में नहीं आया किसी के। स्वामी जी के पास उस समय भी बहुत लोग आते थे, युवा हमेशा युवा पूछते थे स्वामी जी व्हाट कैन वी डू फॉर यू? स्वामी जी का केवल एक आंसर, इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर मी, लव इंडिया, नथिंग आई वांट। हर एक युवा को स्वामी जी का यही उत्तर था, इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर मी, लव इंडिया। सब लोगों को प्रेरणा देते थे। अंतिम दिन उनके कमरे के दरवाजे खिड़कियां उन्होंने खुलवाई, थोड़ी देर बंद करवाई। उस दिन स्वामी जी ने कुछ अपने गुरुबंधुओं से भ्रमण भी किया, लगना नहीं चाहिए कि शरीर त्याग गए। और आश्चर्य की बात एक और भी बात है, वो बीमारी से नहीं गए, इस बात को भी ध्यान। स्वामी जी बीमार थे, पर जिस दिन स्वामी जी गए उस दिन बीमारी का कोई लक्षण उनके शरीर पे नहीं था। मीन्स इफ एनी योगी वांट्स ही कैन अपनी बीमारियों को, अपने तकलीफों को, अपने स्ट्रेस को सबको दबा सकता है। स्टॉप। उस दिन स्वामी जी ने जाने के दिन 3 घंटा 3 hours he teaching Sanskrit grammar to the students. And Swami ji used to say that यदि आपको आपका इहलोक और परलोक दोनों ओर से यदि आपका कल्याण चाहिए तो आपको संस्कृत भाषा सीखने के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। स्वामी जी यूज्ड टू से 3 घंटा उस दिन उन्होंने संस्कृत ग्रामर पढ़ाया। शाम को अपने कमरे में अकेले थे, कुछ देर ध्यान किया, जप करते हाथ में जप माला लेके लेट गए। स्वामी जी के पास जो उनका सेवक था, थोड़ी देर बाद चीख सुनाई दी और वो डर गया। नीचे बताया, ऊपर आके देखा तो स्वामी जी, सारे गुरुबंधुओं ने देखा स्वामी जी का शरीर शांत हो चुका। स्वामी जी का शरीर अंत्यविधि करना था, उसको चिता पे रखा गया। सब शोक कला फैली। भगिनी निवेदिता उस समय नहीं थी, उसको जैसे पता चला वापस आई। चिता प्रज्वलित कराई,
उससे पहले स्वामी जी के शरीर पे एक भगवी शाल बहुत सुंदर बनी थी। भगिनी निवेदिता ने पूछा कि इसका क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट दिस। सो गुरुबंधुओं ने कहा तो स्वामी जी के साथ जाएगी सन्यासियों के वस्त्र। उसे कहना था कि स्वामी जी की ये अंतिम यादगार मुझे मिलेगी क्या, इसलिए उसे ये पूछना था। पर जब ऐसा कहा तो वो कुछ बोली नहीं, चिता प्रज्वलित कराई गई। भुवनेश्वरी माता भी उस समय वहां थी। अग्नि जैसा ही प्रज्वलित हो रहा था, उस शॉल का टुकड़ा भगिनी निवेदिता के पास आके पड़ा। तुरंत उसे उठा के अपने सिर पे लगाया और अपने गुरु ने अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण की, इसका समाधान व्यक्त किया। जिस चिता में उनका शरीर शांत हुआ, उस चिता से एक हाथ चिंगारी हमारे भी हृदय में स्थापित हो और हम भी समाज में कुछ महान कार्य करके दिखाए। इसी के साथ मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। सच्चिदानंद भगवान की The more we come out and do good to others, the more our hearts will be purified and God will listen again. Arise, awake and stop not till the goal is reached. Nothing can be more inspiring than Swami Vivekananda's life history, and Pranabji's ways of narration makes it even more interesting. I am sure you all will agree with me. Thank you so much, Swamiji, for sharing your words of wisdom with us. You really enlightened us so deeply and showed us the noble path. Now, since Anjali ma'am is here with us, so she's been kind enough to grace the occasion, it would be very unfair if we miss the opportunity to listen from her. So please, Anjali ma'am. और स्वामी विवेकानंद के जीवन का इतना सुंदर झांकी दिखाई है, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। कितने सारे पॉइंट्स मेरा मन कर रहा था मैं कंटिन्यूसली लिखती जाऊँ, बट मैं नहीं लिख पाई। जितनी सारी बातें आपने बताई, कुछ पॉइंट्स मुझे याद हैं। शुरू में उन्होंने बोला राम राम बोलते हैं थे, पहले हम लोग जब बोलते थे, अब हाय बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली। राम राम का मतलब कितना सुंदर समझाया, दैट दिस इज द वे दैट आई एक्नॉलेज राम मेरे भीतर और राम आपके अंदर। सो ब्यूटीफुल। और आपको हाय एंड बाय आई वंडर, आई आल्सो से इट, बट समडे आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कल्चर। पंडित जी ने इतनी सुंदर एक और बात बोली, उन्होंने बोला धर्म के 16 स्तंभ, एंड आई नेवर रियलाइज्ड, आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ कोई बता सकते हैं धर्म के 16 स्तंभ? मैंने तो आज ही ठीक से सीखा। कौन बता सकते हैं? 2 बार स्वामी जी ने आप लोगों को बताया है। कौन से धर्म के 16 स्तंभ बताइए ना खड़े होकर। मेरे लिए तो स्टूल लगाया है, सो आई कैन सी यू गाइस। आप खड़े होके बताइए, 4 तो बताइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गृहस्थ, योग, स्वामी जी ने एक और बहुत सुंदर बात बोली है। स्वामी जी ने एक और बहुत सुंदर बात बताई, स्वामी जी पंडित प्रणब जी ने बताई, वर्क एंड वर्शिप।
Can somebody elaborate in one statement? क्या बोला? कितना सुंदर first stage, second stage and third stage. क्या बोला था पंडित जी ने, प्रणव जी ने? We have to begin the first stage as work. First stage, work and worship. We have not reached the stage where work has become worship. So in the first stage, we have to do work, we have to do worship. Second stage, work as worship. And this is really the bottom line of the Gita also. गीता में जो बॉटम लाइन है वो ये है कि ईश्वर कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी तुम कर रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम बात कर रहे हो, तुम लेक्चर देने वाले हो, पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम देने वाले हो, whatever you are doing, you offer it to me. How long does it take to make an offering? How long does it take to make an offering? I am coming to speak here and I am sitting next to Poonam ji. So announce हुआ, oh Krishna, I offer this talk to you. How long did it take? 7 seconds, 10 seconds? So if we go on doing this, धीरे धीरे our work becomes like a worship. And finally we reach the last stage that Pranav ji said, work is worship. Right? This is work and worship, the combination that he has explained to us. In England he said, what makes a gentleman? Who makes a gentleman? Exactly. And in India? Knowledge and sacrifice. Sacrificing what doesn't make me a good person, and knowledge of what makes me a good person. Beautiful. Pranav ji, this is really, really beautiful. Then he said that suppose I don't believe in God. What happens if I'm really a good human being? I still achieve God. अगर हमारे में अच्छी वैल्यूज है, प्रणव जी मैं हिंदी में भी बात कर रहा हूँ, दया, संतोष, इंद्रिय निग्रह. Who can explain इंद्रिय निग्रह to me? What does इंद्रिय निग्रह mean? Exactly, control of our senses. It's so important. He spoke about something else that was beautiful. I never knew the story of Rockefeller. That he returned 10 lakhs at that time meant a lot. And he returned the check and put it back in Rockefeller's pocket. Because Rockefeller believed that he owned that money. What did Swami Vivekananda teach us? We are only trustees. Who owns the money? Whose money is it? God's money. Anybody who has anything must realize that this is not mine. This is his. I am only the trustee. I may be the trustee now, later on someone else may get that money to be the trustee of. Right? These are minute things that we have to pick up from Pranav ji's talk. Beautiful. Really beautiful. And one thing which he said towards the end, which was most beautiful, was that spirituality is the very essence of India, our nation's nature. You know, कण में ईश्वर का एहसास is something that we get very easily here. And because we get it so easily, we don't value it. But जब स्वामी विवेकानंद बाहर गए और वापस आने लगे तो people told him कि अब आप अपने दरिद्र नेशन में वापस जाएंगे. आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने क्या कहा? अरे मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मुझे ईश्वर का एहसास कण में होगा. I'm much richer than you guys. And that because in India we get it so easily, we don't understand the value of it. When our NRIs, उनके बच्चे जब abroad में होते हैं, I have so many friends whose children have been born and brought up there, and they make such an effort to be connected to the Ramayana, to be connected to the Mahabharata, connected to the Gita. अरे हम यहाँ रहेंगे तो हमारे बच्चों को कैसे समझ में आएगा? They are really making an effort to be tied down to this. But because we get it so easily here, we don't value it. Let's really value it. How much time do I have? Is there some more time? Sure? You all don't have any class or anything? Okay. You know something? 1 in a million
turns out to be a Sachin Tendulkar. 1 in a zillion turns out to be a Swami Vivekananda. 1 in a billion turns out to be a Bill Gates. Right? But there's something common in their lives. Can somebody tell me what is that common factor? सबकी life, सब great men की life में एक चीज common है. Can you tell me what it is? Hands up or you stand up? I can't understand who's speaking. Stand up and speak. I don't know what you're saying. Yeah? Yes? Struggle and sacrifice. Struggle and sacrifice even before that, because when you're a 2-year-old or you're a 1-year-old, there's no struggle and there's no sacrifice. What is the common factor in the lives of Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, Bill Gates, Sachin Tendulkar, and there are many, Gandhi? When you're 2 years old, what is the faith you have? When you're 1 year, I'm talking of their early childhood. Beg your pardon? Passion at 1 year old, you have no passion. The common thing, beg your pardon? Innocence, yeah. Innocence is in everybody. Even somebody who's nobody has innocence when he's born. What is the common factor is that the early years spent at home, there is an environment of purity. There is an environment of truthfulness, idealism, and seeking of truth. When I say seeking of truth, and through my 5-7 minutes that I take of yours, whenever I speak the word truth, it is truth with a capital T. What does truth with a capital T mean? Anybody here? Truth is सच बोलना, झूठ नहीं बोलना. But truth with a capital T means God. Okay? Now all the people here will someday marry, will someday have children. All of us want that our children should turn out to be like a Bill Gates, like a Sachin, like a Swami Vivekananda, a great man. But we must prepare ourselves to first give that child an ideal childhood. All these great people in their childhood had a similar childhood. They had an environment which was full of purity, truthfulness, idealism, and seeking of truth, truth with a capital T, the search for God. And do you know how you can reach that truth, truth with a capital T? Do you know how you can reach it? You, come on. How can you reach that truth? You can reach, yes? Sadhana. And what kind of sadhana? Sitting in the mountain tops and doing meditation? Then what is sadhana? And what if I were studying in a management school, I have to get myself a job, there is no time to serve people, then what is the sadhana that you'll be doing? Beg your pardon? Being honest to oneself, being honest to whatever work I'm doing. And whatever work I'm doing, I'm offering to God. The minute I even connect with God, a small work, instantly purity starts flowing into that work. Understand? So this search for truth can be reached through Sachin's band. This search for truth can be reached through Sri Vivekananda's oratory, through Swami Vivekananda's sadhana, through Swami Vivekananda's renunciation. The same truth can be reached through anything that you are doing. Through Sri Aurobindo's integral yoga, through Bill Gates' love for humanity. Do you understand that? All of them had one common factor in their childhood, a search for idealism and an environment of purity. After that, that search continued. And this is what happens. In all walks of life, there lies an opportunity to seek truth, to search for truth and to walk the path of truth. And by truth you understood we mean God. Sri Swami Vivekananda gave the ultimate test of truth in his Chicago address. Can I read out one line or 2 lines of Swami Vivekananda's Chicago address? He said, what is the ultimate test of truth? He said,
anything that makes you weak physically, anything that makes you weak intellectually, anything that makes you weak spiritually, reject it as poison. Think about it. When we're talking of physically, what kind of food am I eating? Am I conscious? Am I aware? Is this food going to make me weak? If it is this drink going to make me weak or weaker than I am? Even 1% reject it. That is called renunciation. So he said the ultimate test of truth is that anything that makes you weak physically, intellectually and spiritually, reject as a poison. There is no life in it. It cannot be true. Truth is strengthening. Truth is purity. Truth is all knowledge. Truth must be strengthening, enlightening, invigorating. The greatest truths are the simplest thing in the world, as simple as your existence. Do you understand? What is the greatest truth of our life? Death. And another greatest truth of our life. Actually, we can see it from so many points of view. According to me, the greatest truth of our life is that God is. Greater than that, the truth that I believe in is that God is right here within us in the form of our soul. That's the greatest truth for me. Death will come when it will come. All I can do about it is prepare myself to be a good human being. But if we start searching for God, and not far away from us, but right here within us, in the form of our soul, then we are starting to walk on the Ritasya Pantha, the right path, the path of truth. Swami Vivekananda had said, arise, awake, and rest not till you have found your soul. And the soul is God Himself within our own being. And it is not difficult to discover that. Thank you. One thing I want to say to you in 1 minute. When Swami Vivekananda was talking in America on Raj Yoga, he said one thing that when I was roaming in India, when I was doing Bharat Brahman before coming to America, he said that I have met many yogis, and in all the yogis there was one similarity. Their voice is always sweet and their talking is always polite. When I met first time to Anjali ji, I realized that real yogi, real sadhana, while living in house, not like us, she is doing, and you are very fortunate that you have got such a vice chancellor. So that's why I give a big hand to her. And I would now like to request Anjali ma'am to present a token of thanks to Swamiji for giving us his precious time and enriching us to his words.
प्रणव जी, माननीय अंजलि मैडम, मित्रों, एक सुखद यात्रा का आज यहाँ समापन है और मुझे लगता है कि इसमें इस पूरी यात्रा में सबसे पहले अगर किसी की जीत हुई है तो वो आपकी हुई है, क्योंकि आज इस उम्र में और इस जीवन के इस पड़ाव पे अगर आपने इतने समय अपने को यहाँ बांध करके और एक इतने धैर्य पूर्वक आपने कथा को सुनी है और इस पूरे कथा प्रवाह में अगर आपने थोड़ा भी, मुझे लगता है कि अगर उसका दशांश भी अगर आपने ग्रहण किया होगा और अपने साथ ले जाएंगे और जो कि अंतिम क्षण में और अंतिम पड़ाव पे आपने उसको यहाँ पे प्रस्तुत भी किया, आपने दिखाया भी कि हाँ आपने ग्रहण किया है, क्योंकि आपके ही एक मित्र ने वो पूरे 16 स्तंभ को कंठस्थ बिना देखे हुए अगर वो बता सकती हैं तो शायद हम तो कहीं ना कहीं ये बात निश्चित है कि हमने कुछ सीखा है, ग्रहण किया है और अपने जीवन में इसको हम चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे और इसका हमें लाभ मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रेरणा से ये शुरुआत हुआ, इसका आयोजन हुआ, वो आज खुद यहाँ उपस्थित है, अंजलि मैम उपस्थित हैं और उसकी सफलता इसी में है कि आप इससे कुछ लाभान्वित हुए और मैं ये समझूंगा कि ये प्रयास और ये उनकी प्रेरणा आज सफल हुई है। और इन तमाम से ऊपर, तमाम बातों से ऊपर सबसे पहले हमें धन्यवाद करना चाहिए और हमारी अपनी कृतज्ञता उनसे उन्हें समर्पित करनी चाहिए प्रणव जी, स्वामी जी का, जो कि हमारे बीच हैं और शरीर रूप में वो बहुत यंग दिखते हो, युवा दिखते हो, लेकिन इन 4 दिनों में जो भी सुनने का मौका मिला, मुझे लगता है कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जित की है वो आज जो हमें वो बता रहे हैं उसका उन्होंने खुद अनुकरण किया है और अपने जीवन में उन्होंने उतनी मेहनत की है और अपने क्षेत्र में उस विद्या को और उन चीजों को ग्रहण करने का प्रयास किया है, उतनी मेहनत की है और आज वो जो हमें बता रहे हैं उसके लिए वो पात्रता उन्होंने ग्रहण की है। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर आपको और जैसा आपने कहा कि फेम जो है वो नहीं, आपको प्रतिष्ठा दे, आपको और ही उतना और आपको एबल बनाए, उतना आपको प्रतिष्ठित बनाए, जिससे कि और आप इस तरह के भावों को, इस तरह के नॉलेज को आप युवाओं में और अन्य जगहों पे इसका विस्तार कर पाए। आगे भी जब भी मौका लगेगा विवेकानंद जी पे या फिर अन्य विषयों पे, आप कभी भी हम चाहेंगे कि आप आकर के हमारे बाद छात्रों के साथ आप समय बिताएं और साथ में इस पूरे कथा को और सुमधुर बनाने में और उसको और रस देने में जो हमारे कलाकार, 3 कलाकार उपस्थित रहे और अपने संगीत से उन्होंने इस पूरे कथा को और रोचक बनाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं पूनम जी और बाकी और फैकल्टी, कलीग, सहयोगियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो तमाम वॉलंटियर्स, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, प्लस जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग दिया, उन सभी बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम किसी ऐसे मौके पर, किसी एक ऐसे अच्छे समय में अच्छे भाव के साथ फिर कुछ इस तरह का आयोजन करेंगे और इसमें अगर आप लोगों का भी कोई सुझाव हो और कोई सहयोग हो तो ये बहुत ही आमंत्रित होगा। धन्यवाद। भारत माता